आज की इस लाइव प्रेयर सर्विस में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपको अपनी सलामती में रखे। और आज की सारी इबादत के वसीले से हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। आज हम एक नए तरीके से, यही कहूँ नए तरीके से इसलिए कहूँगा कि आज मेरे साथ जो भाई वर्शिप लीड करने वाले हैं वो जैसे हम कहते होते थे कि 7 समंदर पार से हमारे साथ इस वक्त यूएई में बैठ के हम इबादत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यूके से भाई हमाद बेली हमारे साथ होंगे आज वर्शिप लीड करने के लिए। इससे पहले कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें, आए हम सब थोड़ा सा वक्त दुआ में गुजारेंगे, थोड़ी सी खुदा उनके कलाम में से चंद आयात की तिलावत करेंगे और फिर हम भाई हमाद को अपने साथ लेंगे। वो आज हमारे साथ प्रस्तिश के हिस्से में हम सबको लीड करेंगे और हम सब उनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। सारा जलाल सारी इज्जत हम खुदा के नाम को देंगे। यूके में भाई हमाद खुदा के नाम को इज्जत और ताजीम देंगे, इधर यूएई में हम बैठ कर, और जितने भी लोग दुनिया भर में जहां से भी आज देखेंगे सुनेंगे, हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आज हम अपनी पूरी जान को, पूरे दिल को, पूरे बदन को हम खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, उसकी सिताइश के लिए, उसकी हम्द के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए हम अपने आप को पेश करेंगे। ये वक्त हम उसके नाम करेंगे, ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये वक्त होगा। ये वक्त हमारी जिंदगियों के लिए नहीं, ये वक्त हमारे अपने नाम के लिए नहीं, हमारी अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि उसके नाम की सरबुलंदी के लिए, उसके नाम की बड़ाई के लिए, उसके नाम की शान के लिए हम वक्त को स्पेंड करेंगे। हम प्रस्तिश उसी के नाम के लिए करेंगे। हम कलाम सुनेंगे, हम उसकी मुंह की बातों को सुनेंगे। भाई मैथ्यू सुलेमान आज फिर हमारे साथ खुदा का कलाम को शेयर करेंगे। हाँ, इससे पहले कि हम इस सारे फेजेस में से गुजरे, हम पहले अपने आप को उसके हुजूर झुकाएं और तारीफ करें उसकी। आज के गुजरे दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हर एक गुजरते लम्हे में उसने आपकी मेरी हिफाजत किया, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमारे खानदानों को संभाला है, उसके लिए शुक्र करें। खुदा उनके कलाम में हमें यही तलकीन की गई है, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तुम्हारे लिए आसमानी बाप की यही मर्जी है कि तुम सब चीज़ों में उसकी शुक्रगुजारी करो, इसलिए कि ये हमारे लिए हमारी माकूल इबादत है और सारी शुक्रगुजारी और ताज़ीम और इज्जत के लायक वो ही है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ लगाएंगे। जब उसने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं उनके बीच में हूं, तो ईमान रखिए कि आज वो हमारे बीच में है। ख्वाह हम कितने ही फासलों पर बैठे हों, लेकिन हम जमा हैं उसके हुजूर। ख्वाह हम मीलों और बहुत समंदरों के फासले पे हों, हमारे दरमियान हदबंदियां हों, हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क के फासले पर हों, लेकिन हम उसके हुजूर में जमा हैं, एक ऐसे मीडियम से जो मीडियम हमें आज भी अलाउ करता है, जो खुदावंद ने ऐसी हमें सहूलत फराहम की है कि हम उस मीडियम के जरिए जमा होकर उसके नाम की सिताइश कर सकते हैं। हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे, हम उसके नाम की सिताइश करेंगे, ताजीम करेंगे, वर्शिप करेंगे, उसकी वडियाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरी सिताइश करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। हम सब मिलकर खुदावंद अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने रूम्स में, अपने अपने घरों में खुदावंद हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। गो कि हम एक जगह जमा नहीं है, लेकिन आज हम एक रूम में जमा हैं। आज हम एक दिल से जमा हैं। हम इकट्ठे हैं खुदावंद ताकि हम तेरी सिताइश कर सके। हम इकट्ठे हैं खुदावंद ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके। हम इकट्ठे हैं खुदावंद ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके। हम इकट्ठे इसलिए हैं खुदावंद कि हम तेरी वर्शिप करें, हम तुझे पूजें। आज खुदा जैसे परस्तार तू ढूंढता है, आज हम वैसे ही तेरे हुजूर हाजिर हुए हैं। फजल बख्श के आज की सारी इबादत खुदावंद तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। फजल बख्श खुदावंद के आज के सारे सिस्टम्स जो मीडियम से हम जमा हुए हैं, ये मीडियम तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। खुदावंद इलेक्ट्रिसिटी का सारा निजाम तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। हमारी जिंदगियां तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। हमारी आवाजें, हमारे अल्फाज तेरे पाक रूह के कंट्रोल में रहे। हम हम्बल भी होते हैं और हम सरेंडर भी करते हैं, हम अपने आप को सबमिट करते हैं ताकि तेरा नाम ऊंचा हो। आज की इबादत के शुरू से हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे साथ निकालिएगा जबूर
145 उसकी पहली 5 आयत हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से, और फिर हम खुदावंद की प्रस्तुति के लिए अपने आप को पेश करेंगे। Psalms 145, ज़बूर भजन संगीता 145, उसकी पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी और पांचवी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आपके पास अपनी बाइबल मुकद्दस है उसे खोल लीजिए और मेरे साथ इस ज़बूर का मुताला कीजिएगा। सिर्फ 5 आयत हम देखेंगे। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूंगा। आमीन। खुदावंद के कलाम, पाक कलाम के पढ़े जाने से और सुने जाने से हम सब बरकत पाएं। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ें। प्रस्तुति के लिए जैसे मैंने पहले कहा, भाई हमाद बेली यूके से हमारे साथ हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत से रूह परवर गीत जिनसे हमारी रूह ताज़ा होती है, ऐसे गीत जिनसे हम बरकत पाते हैं, हर रोज़ हम गुनगुनाते हैं। ख़ास तौर से एक गीत जब भी हम मुश्किल में होते हैं, जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है, तो हमारे लबों पर ये गीत ज़रूर आता है। जब हम सताए जाते हैं तो ये लबों पर ये गीत ज़रूर आता है कि मैं चिराग हूँ यीशु नाम का मैं चिराग हूँ यीशु नाम का। हम बारहा यही कहते हैं कि मुझे ना आंधियाँ बुझा सकती हैं, मुझे कोई मुश्किलें तंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जलना जो है वो उसके नाम के जलाल के लिए, मैं उसके नाम के लिए जलता हूँ। मुझे आंधियाँ बुझा नहीं सकती, मुझे हवाएं बुझा नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यीशु के नाम का चिराग हूँ। मेरा जलना भी उसी के लिए है, मेरा बुझना भी उसी के लिए है, और मैं बुझ ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पाक रूह ने संभाल कर रखा हुआ। आए हम सब भाई हमाद बेली को वेलकम करेंगे। हमाद भाई हमाद, मैं आपको आज के इस लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और जैसे हम हमेशा आपकी आवाज़ से बरकत पाते हैं, आज भी दुआ गो है कि खुदावंद जब आप वर्शिप करते हैं तो हम सब अपनी जगहों में रहकर भी उस यूनिटी को भी फील करें और बरकत भी पाए। आमीन। थैंक यू सो मच जुनेद भट्टी भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर मसाया गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज अबू धाबी की विसासत से आपने मुझे इनवाइट किया और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। और भाई मैथ्यू सुलेमान आज खुदावंद का कलाम पेश करेंगे, जिनका मैं काफ़ी फ़ैन हूँ, को फॉलो करता रहता हूँ। खुदावंद के नाम के लिए इतने जीदार नौजवान हैं, मैं कहूँगा कि हमें ऐसे नौजवानों की बड़ी ज़रूरत है। जी भाई मैथ्यू भी हमारे साथ दोनों हैं, को बड़ी बरकत है। नाउ भाई मैथ्यू आपको वेलकम करते हैं आज के सेशन में। प्रेज गॉड। पूर्ण इस बात के लिए कि आज से कोई मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी जहानाबाद में जी, जब हमारी पहली मुलाकात थी, और उस वक्त हमारी जब गुफ्तो शुनीद हुई, तो उसके बाद आपने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है, और वो ये थी कि आप भाई को जब भी याद करेंगे, आधी जुबान से आप बुलाएंगे तो भाई आएगा। तो वाकई यू केप्ट योर वर्ड। अब जब हमने आपको दावत दी कि आप हमारे साथ आए और लाइव इबादत करें ताकि मिलकर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, तो आपने बड़ी जो है वो खुशस्मूदी से और बड़े एक जो है वो जज्बे से और जोर से आपने जो है वो कहा कि जरूर आई विल जॉइन यू। तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, और जो हौसला अफजाई के अल्फाज आपने मुझे कहे मेरी खिदमत के हवाले से, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और वेलकम ब्रदर, यू डिजर्व इट सीरियसली। थैंक यू सो मच। अल्फाज जो दिल से निकले हैं। चलें, सारी इज्जत सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले इस बात। आमीन। और एक बात मैं जो देखने वाले उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे जो हैं मेरे, वैसे खुदा के लिए जितने भी लोग गाते हैं, जितने भी हैं, खुदा ने उन सबको ब्लेस किया हुआ है, लेकिन भाई हमारे उन लोगों में से हैं, उन वर्शिपर्स में से हैं जो मेरे फेवरेट हैं,
थैंक यू सो मच। और जब इनको वर्शिप करते हुए मैं देखता हूँ तो वाकई एक प्रेजेंस को मैं फील करता हूँ और मैं बरकत पाता हूँ। खुसूसी तौर पे जब आपका वो गीत आया था, मैंने तब शायद आपको मैसेज भी करके बताया था, मैं चिराग हूँ यीशु नाम जी का। आमीन। तो उन दिनों में क्या था कि कुछ लोग जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे मेरे खिलाफ, और खैर वो डिटेल्स में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन ये है जी कि एकदम से अजीब सी सूरत हाल बन गई। लेकिन जब मैंने उन्हीं दिनों में मैं कराची में था, वहां पर मेरे सेमिनार्स हो रहे थे, तो किसी ने आपका ये गीत प्ले किया। जैसे ही वो गाने की आवाज आई तो मुझे फौरन पता चल गया कि आपकी आवाज है। तो थैंक हम यू। गाड़ी में बैठे थे, हम जहाँ पर मेरा सेमिनार था वहां पर जा रहे थे, और वो उसी दौरान उस सफर में मैंने वो जब गीत सुना तो मैंने उसे 3-4 मरतबा और सुना, और मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिली उस गीत से कि मैं बता नहीं आमीन। सकता। तो खुदा मुझे की क्या बुझाएंगी आंधियां, आपको कोई बुझा नहीं सकता। खुदा आमीन उनका कलाम कभी वापस नहीं जा सकता, आमीन। बेतासीर वापस नहीं जाएगा। आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं आपके लिए, थैंक यू और भाई। माना कि आज बहुत सारे लोग बरकत पाने वाले हैं इस मीटिंग आमीन की। आमीन। थैंक यू। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं स्टार्ट करूंगा। जी आपने जी मजमून बहुत खूबसूरत चूज़ किया, मुझे देखकर बड़ी बरकत मिली कि वर्ड ऑफ लाइफ। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट इज वर्ड ऑफ लाइफ, एंड आई जस्ट थॉट इट्स एक्चुअली बाइबल। द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई थॉट कि ये वर्ड ऑफ लाइफ कलाम है, जिंदा कलाम, जिसके अंदर से जिंदगी निकलती है, जिसके अल्फाज इतने कीमती हैं। और शुरू से ही मैंने कोशिश की है बाइबल मुकद्दस को कंपोज करने की। मैं आपको चंद 2 चीज़ें सुनाऊंगा सिर्फ, जो मैंने एग्जैक्ट बाइबल से ली हैं। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, वैसे तय ज़बूर तो कोई ऐसा है नहीं क्रिश्चियन जिसको नहीं आता, तो आप सुने और बरकत पाएं। 23rd Psalm एग्जैक्ट फ्रॉम बाइबल। खुदाबन मेरा शोपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि ख्वाबों के संग की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असायों तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर ते मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन
भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदाबंद के घर में सुकूनत करूंगा। And I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. So ये था 23 ज़बूर, जो कि बहुत खूबसूरत लिखा गया और बड़ी तकवीत इसमें भी है। और मैंने ज़बूर 95 भी कंपोज किया। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो प्लीज़ अपने सामने रखें और एक एक लफ्ज़ चेक करें कि खुदावंद ने कितने खूबसूरत अल्फाजों से हमें नवाजा है कि हम बने उसकी प्रस्तिश के लिए। बी ब्लेस्ड। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात के चट्टान के सामने खुशी से ललकारे, शुक्र गुजारी करते हुए, शुक्र गुजारी करते हुए उसके हुजूर में गाज़े हो, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारे, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीब है और सब इलाकों पर शान अजीब है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, समुद्र उसका है, समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुके और सजदा करें, आओ हम झुके
साजदा करे और अपने खालिके खुदावंद के हुजूर घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, तुम अपने दिल को सख्त न करो जैसा मुनीबा में, जैसा मसा के दिन बयाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया, मुझे आजमाया, मुझे आजमाया। और मेरा इम्तिहान किया, और मेरा इम्तिहान किया, और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आज़ाद में पागल ना होंगे। आओ हम खुदावंद की हुजूर नगमा सराई करे। आमीन। आओ हम सब खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी मदा सराई की जाए। मैं चिराग के बाद एक और गीत मैंने कंपोज किया, और उसकी वीडियो जब आई तो लोगों को बड़ी बरकत मिली। साली I'm sorry, my screen went off. Praise God. पाकरू के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकरू हमारा दिल भी खोलता है और दिमाग भी खोलता है ताकि हम खुदावंद की बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। कलाम में लिखा है कि लुदिया नामी एक औरत थी, बहुत सारे मजमे में कलाम सुनाया जा रहा था, सिर्फ उस औरत को बात समझ आई क्योंकि पाकरू ने उसका दिमाग खोला था, उसको अकल और दानिश दी थी। तो हमें हमेशा पाकरू की ज़रूरत है, और इसी के हवाले से मैंने एक गीत बनाया
पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मेरा मददगार कितना आला है, उससे खूबसूरत और आला कोई हो नहीं सकता, मेरा मददगार कितना आला है। मेरे प्यारे भाई, साउंड सही आ रहा है बिल्कुल? कैन यू हियर मी वेल? प्रेज गॉड। गुरु मेरा रखवाला है, गुरु मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है। गुरु मेरा रखवाला है, गुरु मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू 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 मौत की तारीखियां छट जाएंगी, रागों से मेरे हट जाएंगी। पाकड़ो 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 पाकड़ो, मौत की तारीखियां छट जाएंगी, रागों से मेरे हट जाएंगी। मेरे साथ रूह का उजाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है। पाकड़ू मेरा रखवाला है, पाकड़ू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है। पाकड़ू 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 पाकड़ू
बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में पकड़ो 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 बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में हर तरह से मुझको संभाला है मेरा मददगार कितना आला है मेरा मददगार कितना आला है पाकरू बेटा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है मेरा मददगार कितना आला है पाकरू 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 पाकरो 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 मेरा मददगार कितना आला है 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 मेरा मददगार कितना आला तमाम लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप सबको वेलकम और मुझे उम्मीद है कि अबू धाबी के कुछ सुर आपको इसमें सुनाई दिए होंगे दिस इज वेरी क्लोज टू द मिडल ईस्ट राग द वन आई चोज फॉर दिस सॉन्ग जिस गजल की भाई सुलेमान बात कर रहे थे मैं चाहता हूं आपको वो गजल सुनाई जाए जिससे सबसे पहले मुझे बहुत बरकत मिली मैंने इसको कंपोज किया और कई कई दिन कई कई रातें मुझे नींद नहीं आई क्योंकि सुकून उससे बहुत मिल रहा था कंपोज जब खुदावंद ने करवाई और ज़ारो कतार रोता भी रहा सुबह 4 बजे की कॉम्पोजिशन है और आज का मजमून जो है वो वर्ड ऑफ लाइफ है वर्ड ऑफ लाइफ इज द बाइबल बट एक्चुअली इज जीसस क्राइस्ट ऑल्सो वर्ड ऑफ लाइफ मसीह ने अपनी जिंदगी दी ताकि हमें जिंदगी मिले और एक्चुअली तो चिराग वो है लेकिन उसने अब हमें कहा है कि तुम चिराग हो और हमने दुनिया में चिराग की तरह चमकना है वी नीड टू टेक द लाइट व्हिच जीसस गेव अस We need to take that light and give it to the whole world and tell people about that light, which is Jesus Christ. And this is your and my duty to do that, to tell people about Jesus. And I just pray that all of us continue to worship the Lord and tell people about Jesus. So because of lockdown, we cannot get any live musicians, but praise God, I've done tablas because I have softwares and all that.
I praise the Lord for technology as well. कि चर्च में हमारे पास कितने 500 1000 या 1000 लोग आ सकते हैं, but online millions can watch. Even after we've done this, more million can watch and then they can share. So I think it's not lockdown for people of God. Our duty is not finished. Our duty is even more bigger, to tell people to be calm, because we have amazing hope, and our hope is Jesus Christ. He is the only hope we can lean on. ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन है इस वक्त, but we are not afraid because we trust in the Lord. We trust that He is with us. So आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में. I just love that song. Jazz Ghazals, this composition is just not mine, straight from heaven. मैं नूर का फर्जंद हूँ, मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हो, मेरी रोशनी ने जन्म लिया, एक वास्ती के मकान में, मैं चिराग हूँ, मैं चिराग हूँ, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ, मैं हूँ पाक
करूं कि अमान में मैं चराग हूँ। ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में, मुझे क्या बुझाएंगी आदियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आदियाँ। मैं हूँ पाक हूँ कि अमान में मैं चराग हूँ। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। आ, 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 मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है माँ की, है माँ की आग लगी हुई मेरे रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ। मैं हूँ पाक हूँ कि अमान में मैं चराग हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। रूहे खुदा की पसंद हूँ, पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी, मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आदियाँ। मैं हूँ पाक रूह कि अमान में मैं चराग हूँ। हुआ मुझे पे रूह का यूं असर, कलवे के ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर हुआ मुझे पे
सर कलबर के ऊंचे पहाड़ पर मैं चला हूँ, मैं चला हूँ, मैं चला हूँ। यीशु के महब से मेरी रोशनी है जहान में, मुझे क्या बुझाए किया दिया, मुझे क्या बुझाए किया दिया। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। अब जहां जहां पर भी हैं मेरे साथ गाएं। मैं चराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चराग हूँ। यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मुझे क्या बुझाए याद दिया, मुझे क्या बुझाए याद दिया। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चराग, मैं चराग हूँ, मैं चराग हूँ, मैं चराग हूँ, मैं चराग हूँ। हम मसीह के चिराग हैं, हमने पूरी दुनिया में अपनी रोशनी जलानी है ताकि मसीह के बारे बता सकें। हम सिर्फ वो हैं जो कि मसीह की तरफ इशारा करना चाहते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ लोगों कि वर्शिपर्स का काम ये है कि आप हमाद को ना देखें, बल्कि आपका मिलाप खुदावंद के साथ करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप जब वर्शिप सुने तो आपके साथ खुदावंद के साथ ऐसा कनेक्शन हो जाए कि उसमें से मैं निकल जाऊं, सारा जलाल और सारा फोकस हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर हो। I don't know how much time do I have, or shall I just let you speak, because I'm also eager to listen to the word of God. जैसे मेरे भाई आप हुक्म करेंगे। जी भाई हमाद, आप अभी आई थिंक यू कैन मूव फॉरवर्ड विद अनदर 15 मिनट्स, फिर हम 15 praise मिनट के God. बाद हम Okay, आपकी तरफ that बढ़ेंगे। sounds really good. जी Acha, I can see lots of people are writing the text, the messages. Now I can't see because it's quite far away from me. कोई special request है कि shall I just continue doing my own? एक भाई की रिक्वेस्ट है, जी, एक भाई की रिक्वेस्ट है, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। खुदावंद उनको बरकत दे जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैं यही लास्ट में गाने लगा था। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू भाई जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, आपको खुदावंद बरकत दे और जो सुनने वाले हैं सबको बरकत दे। बहुत बड़ा कलाम है ये, जी और वी नो दैट किसी हम भी वायरस या किसी भी इन्फेक्शंस या किसी भी तकलीफ से हम डरते नहीं, क्योंकि हम मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे मसीह के पास, क्योंकि वो जिंदा हुआ इसलिए हम भी जिंदा होंगे। आमीन। आमीन आमीन। I'm singing this beautiful song which I composed many years ago, and I do love it seriously. Thank you God for these loops. Otherwise, seriously, I was missing tabla player. You know, हमारा काम तो होता ही एक तबला और गिटार के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। But thank the Lord, Holy Spirit is here. He's working.
कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे, डरा सकेगी ना हर किसे अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे, डरा सकेगी ना हर किस अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। मुझे यकीन है कि तू ही मेरा मुनाजी है, मुझे यकीन है कि तू ही मेरा मुनाजी है, कि तूने दी है गुनाहों से अब नजात मुझे, डरा सकेगी ना हर किसे अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। मैं अपनी जात में कब पाए तार था यीशु, मैं अपनी जात में कब पाए तार था यीशु, तेरे करम की ओ तेरे करम की नजर दे गए सबात मुझे, डरा सकेगी ना हर किस अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। तेरे बगैर, इसका एक एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक एक लफ्ज तो इतना कीमती है। तेरे बगैर गुनाहों में मर चुका था मैं, मर चुका था मैं, मर
चुका था मैं, मर चुका था मैं, मर चुका था मैं, मर चुका तेरे बगैर गुनाहों में मर चुका था मैं, तुझे मिला हूँ। वर्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी, गौर कीजिएगा। तुझे मिला हूँ तो फिर से मिली हयात मुझे। हमारी हयात खुदावंद है, जब हम उसको मिल लेते हैं तो हयात हमारे जिंदगी में आ जाती है। आमीन। तुझे मिला हूँ तो फिर से मिली हयात मुझे, डरा सकेगी न हर किस अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे आखिरी शेर बहुत कीमती है। अब इससे बढ़ के भला और तुझसे क्या मांगो, तुझसे क्या मांगो, तुझसे क्या मांगो। अब इससे बढ़ के भला और तुझसे क्या मांगू, मिली है तेरी से बढ़ के क्यों मिले, क्या मिलेगा हमें? मिली है तेरी मोहब्बत की कायनात मुझे, मिली है तेरी मोहब्बत की कायनात मुझे, डरा सकेगी न हर किस अंधेरी रात मुझे। मैं चाहता हूं अब मेरे साथ मिलके सारे गाएं जिन जिनको आता है। ये बहुत इजी है। कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे, डरा सकेगी ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। अनस भाई बड़े लेजेंड हमारे वर्शिप पे उन्होंने एक नाम भी किया और खुदावंद ने उनको बरकत भी बहुत दी हुई थी। ऐसे ही नाम नहीं होता। बहुत खूबसूरत खुदावंद के खादम। और मैं जब भी गज़ल गाता हूँ मुझे वाकई में फील होता है कि खुदावंद जो है वो सांस से भी करीब आ गया है। इस वक्त हम सब मानते हैं कि पाकरू मौजूद है और खुदावंद ताला बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारी वर्शिप, कि हम सब मिलकर, मैं अकेला नहीं, आप सब मिलकर मेरे साथ वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप इज नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग हेयर, वर्शिप इज when you think about him and when you focus on him, that is also worship. And worship
We used to say that worship is not just worshiping on the stage, worship is off the stage as well as the whole life response. And seriously, this is one of my top favorite. और मैं ख्याल है कलाम की तैयारी के लिए I think it's one of the best thing. सांस से भी करीब आ तो सही, खुदावंद की आवाज है आज कि तुम मेरे सांस के करीब आ के तो देख, सुकून ही सुकून है मेरे मसीह के पास। सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही, सांस से भी, सांस से भी करीब आ तो सही, मैंने अपना लहू बहाया है, इस लहू से तुझे सजाया है, मैंने अपना लहू बहाया है, इस लहू से तुझे सजाया है, मैं यहोवा मसीह खुदा बल्दू, मुझको अपना खुदा बनाया तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुलाया तो सही, पूरे दिल से मुझे बुलाया तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही,
सांस से भी, सांस से भी, सांस से भी करीब आ तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। मैं गुनहगार की मुआफी हूँ, लानतों की अजब तलाफी हूँ। मैं मसीहा शिफा का मंबा हूँ, मेरी शफकत को आज़मा तो सही, सांस से भी, सांस से भी, सांस से भी, सांस से भी, सांस से भी करीब आ तो सही। पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही। सांस से भी, सांस से भी, सांस से भी करीब आ तो सही। Thank you so much. I think our hearts are ready to receive the word. Thank you. हालेलुया, तारीफ, प्रस्तुत हो। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, अपने प्यारे भाई के लिए हम बरकत चाहेंगे। आज हमने खुदावंद की मिलकर प्रस्तुत की है, खुदावंद ने अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल किया कि वो हमें गहरे में ले चले। हर एक गीत के लिए, हर एक बोल के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम एक बार फिर तेरे हुजूर झुकते हैं। इस सारी प्रस्तुत के सेशन के लिए, इसमें खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। वर्शिप के वसीला से जो बरकत तूने हमें दी है, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे कानों ने खुदावंद प्रस्तुत को सुन के बरकत पाई, हमने जब साथ गाया हमारी आवाजों ने बरकत पाई, हमारे होंठों, हमारी जबान ने बरकत पाई। इस प्रस्तुत को, इस कलाम को जो इस प्रस्तुत में था, उसे कबूल करके हमारी जिंदगियों ने इससे बरकत पाई। और खुदावंद हम अपने घुटनों पे आकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब खुदावंद अगले हिस्सा के लिए भी हम अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं, अपने कानों को
खोलते और अपने दिलों को तेरी तरफ माइल करते हैं। हम तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। फजल बख्श खुदावंद, आज जितने भाई जितनी बहनें आज इस लाइव सेशन में हैं, जो इसको बाद में सुनती हैं, इस मैसेज को, इस कलाम को, वो सब तेरी आवाज से बरकत पाए। वो सब खुदावंद इस कलाम के असर को अपनी जिंदगी में ले, जरखेज जमीन की तरह इस बीज को कबूल करे। ये बीज उनकी जिंदगियों में बढ़े और फले, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। हम आज अपने आप को रद्द कर सकें, अपनी खुदी का इनकार करके मुकम्मल तौर पर तेरी आवाज की तरफ तवज्जो करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं। भाई मैथ्यू पर तेरा फजल हो, तेरी कृपा उनके साथ हो, तेरा रूह उन्हें संभाले और तेरा पाक रूह उनकी रहनुमाई करे। हर एक लफ्ज के लिए तेरा पाक रूह रहनुमाई करे। और जो कलाम तो आज हमसे करने को है खुदावंद, अपने बंदा को एक वेसल की तरह इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, एक जैसा कि आप सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आदत है कि जब भी जो खुदा ने मुझे खिदमत दी है कलाम सुनाने की, इसको जब मैंने अदा करना होता है तो मैं अपनी खाकसारी का इजहार करता हूँ, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो एक बार फिर से खुदा के हजूर मैं झुकता हूँ और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि यहोवा पाक खुदा, मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मेरा वकार, मेरा मयार बिल्कुल जीरो है। तो कुछ मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मददगार और रहनुमा है। तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझसे वो तमाम बातें कहलवाना जो तू कहलवाना चाहता है, और उन तमाम बातों के कहने से बाज रखना जो तेरी तरफ से नहीं है। खुदा, जितनी बातें मेरे मुंह से निकले तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक निकले और सब सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत है। खुदा यीशु मसीह के कभी का नाम, आमीन। लास्ट थर्सडे को जो है, पिछली जुमेरात को हमने सीखा था कलाम मुकद्दस में से कि सब कुछ, गिव अप एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना। उसमें हमने देखा था कि खुदा यीशु मसीह के लिए जब हम सब कुछ छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है और इसका रिवॉर्ड क्या है। तो उसी सिलसिले को आज हम जारी रखते हुए आगे हम मजीद सीखेंगे। आज हम जो है वफादारी पे सीखेंगे कि मसीह यीशु के साथ वफादारी से रहने का क्या मतलब है और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका रिवॉर्ड क्या हमें मिलता है। और खुदा यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 29वीं आयत, उनको पहले हम तलावत फरमाएंगे और उसके बाद फिर बात को आगे लेकर चलेंगे। लिखा है, और जिस किसी ने, खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। तो यही हमारा मरकजी जो है हवाला था पिछले सरमन में भी, और आज भी हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि वफादारी का और यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने का जो है, इन दोनों बातों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे आप सबसे ज्यादा तरजीह दो, मुझे आप अपने जितने जो कराबती हैं, आपके खून के रिश्ते हैं, उनसे ज्यादा तरजीह दो, मुझे अपनी माँ से, अपने बाप से ज्यादा तरजीह दो। तो इसका क्या मतलब है कि खुदा यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं कि हम अपने बाकी रिलेशनशिप्स में उनको डिसरिगार्ड करें या डिसऑन करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बरअक्स इसके आप अगर बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो बड़ी खूबसूरती से खुदा ने अपने कलाम में बारहा ये बताया है कि आपको अपने दोस्तों के साथ भी वफादार रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ भी वफादार रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी वफादार रहना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत हमें खुदा यीशु मसीह को देनी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इंसान के लिए मुमकिन है कि वो इस तरह की वफादारी का मुजाहरा कर सके? क्या इंसान के लिए पॉसिबल है? क्या इंसान होते हुए हम ये कर सकते हैं? खुदा यीशु मसीह ने तो कह दिया, हमें हुक्म दिया, लेकिन क्या हम इस तरह कर सकते हैं? तो उसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से रूत की जो किताब है उसका मुताला करेंगे। पहला बाब, उसकी पहली आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इंसानों के लिए ऐसा मुमकिन है
इसमें ये किताब जो है मुझे बहुत पसंद है, रूथ की किताब। वैसे तो पूरा कलाम, पूरी बाइबल जो है वो हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तो हमारे लिए हमेशा बायसे बरकत ठहरती है। लेकिन रूथ की किताब में जो वफादारी का एक लेसन है वो बहुत अहम है, और उसको समझने के लिए हम इस किताब को पढ़ें। जी, पहली आयत से लिखा है, और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नओमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किलियून थे। ये यहूदा के बैतलहम के इफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोआमी का शौहर अलीमलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और 10 बरस के करीब वहां रहे, और महलून और किलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावन से छूट गई। यहाँ पर एक इसराइली, एक यहूदी घराने का जिक्र है दरअसल, जो मोआब में जाके, जो कि गैर कौम, वहां पर वो बस जाते हैं। लेकिन होता ही है कि जब 10 साल उधर गुजर जाते हैं, तो इन 10 सालों के दौरान जो है, जो नौमी होती है, उसका शौहर भी अलीमलक भी फौत हो जाता है, और साथ में जो उसके 2 बेटे होते हैं, और दोनों ही शादीशुदा होते हैं, वो भी फौत हो जाते हैं। और जब वो फौत हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, लिखा है, जो नौमी होती है, लिखा है उसके मुतल्लिक कि तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी, और यूं उनकी खबर ली। सो उस जगह से जहां वो थी, दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। और नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। नौमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं। यहाँ पर जब दोनों उसके बेटे मर जाते हैं, तो वो अपनी बहुओं को कहती है कि तुम अपने अपने देवताओं के पास लौट जाओ, मैं वापस चली जाऊंगी, मैं बैतलहम में वापस चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपने अपने मैके चली जाओ, अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के घर, अपने वालिदैन के घर चली जाओ। इसलिए क्योंकि मेरे पास तो और बेटे भी नहीं है, मेरे और बेटे भी नहीं है जिनसे तुम शादी कर सको, और मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि आज रात की शौहर करती हूँ अगर, तो क्या तुम इंतजार करो उस वक्त तक के लिए कि मेरे बेटे पैदा हो, फिर वो बड़े हों, और फिर तुम उनसे शादी करो? तो उर्फा जो होती है वो बहुत गम की हालत में, जो बड़ी उसकी बहू होती है, वो छोड़कर चली जाती है, लेकिन रूथ जो है वो छोड़कर नहीं जाती। वो कहती है कि तू मुझे इसरार ना कर, मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़कर जाऊं। बरक्स इसके वो आगे से कहती है, तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। अब हमारे
बतौर इंसान हमारे सर्कल्स होते हैं। एक हमारा सर्कल होता है, फैमिली सर्कल होता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, वालिदैन, हमारे बहन भाई। एक हमारा दोस्तों का सर्कल होता है, और एक हमारा उस दोस्तों के बाहर हमारा एक प्रोफेशनल सर्कल होता है, या सोशल एक हमारा सर्कल होता है। अब होता क्या है, वफादारी जो है ना बहुत बड़ा लफ्ज है, हम अक्सर बोलते हैं लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते। होता ये है कि हम किसी भी सर्कल में वफादार नहीं रहते, हम बेवफाई करते हैं हर सर्कल में, और फिर हम ये तवक्का कर रहे होते हैं कि हमारे साथ वफादारी हो। जब अक्सर हमारे साथ बेवफाई हो जाती है ना, चाहे कोई दोस्त करे या कोई रिश्तेदार करे, तो फिर हम कहते हैं इसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या इसका बिगाड़ा था, मैंने क्या ऐसा बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और हम एक बात भूल जाते हैं, जो रिलेशंस हमारे सामने होते हैं, जो रिश्ते हमारे सामने होते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हम उनके साथ तो बेवफाई करते हैं, अगरचे वो हमारे सामने होते हैं फिर भी करते हैं। लेकिन खुदा जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, उसके साथ भी हम बहुत सारी बेवफाइयां करते हैं। और चूंकि खुदा का ये बनाया गया कानून है कि जो जिस तरह का हम बीज बोएंगे उसी तरह की हम फसल काटेंगे। तो जब हम बेवफाई करते हैं तो बदले में होता क्या है, हमें बेवफाई, हम लोग भी हमारे साथ जो है वो वफा नहीं करते, और जब वो वफा नहीं करते तो फिर हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ वफा क्यों नहीं की, हमारे साथ बेवफाई क्यों की गई। तो वफादारी जो है, वफादार रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने सोशल सर्कल में सबसे पहले वफादारी को निभाना सीखें। आप ये सीखें कि अपने सोशल सर्कल में आपने वफादार किस तरह रहना है, अपने दोस्तों के साथ वफादार किस तरह रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ वफादार किस तरह रहना है, और सबसे बढ़कर खुदा के साथ किस तरह वफादार रहना है। ये देखें, रूत की अगर आप बात करें तो रूत के मुतालिक जो हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा, रूत एक गैर कौम खातून थी, और बनी इसराइल के खुदा को, यहोवा खुदा को नहीं मानने वाली थी, ये दोनों जो बहुएं थी नौमी की। लेकिन उसकी वफादारी की इंतहा देखी, उसने कहा कि मैं अपने खुदा तक को छोड़ दूंगी। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। हत्ता कि उसने कहा कि जहां तू मरेगी मैं वहीं पे मरूंगी। अब रूत की सास चूंकि उम्र सीधा थी, जाहिर है उसने जल्दी मर जाना था, लेकिन वो कहती है कि मैं भी साथ ही हूं, जब तक मैं नहीं मरूंगी मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी, तू चाहे पहले मर भी जाए। इसका ये मतलब है, ये वफादारी की एक उत्तम जो है वो मिसाल। इस तरह की वफादारी होनी चाहिए हमारी खुदा के साथ, इस तरह से हमें वफादार होना चाहिए मसीह यीशु के साथ। मैं आपको वफादारी की एक और मिसाल देता हूँ नए अहदनामा में से भी, उन लोगों की मिसाल जो वाकई खुदा यीशु मसीह के साथ वफादार थे। अगर आप रसूलों के अमाल और उसका पांचवां बाब अगर उसका मुताला करें तो वहां पर रसूलों के मुतालिक लिखा है कि जब वो मुनादी कर रहे थे तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उनको मारा गया, उनको कहा गया कि यीशु का नाम लेकर तुमने दोबारा जो है मुनादी नहीं करनी, ये वाला नाम तुमने लेना ही नहीं है दोबारा। और लिखा हुआ है 41वीं आयत में, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। आज जो हम खुदा के खादमीन होते हैं, खुदाम होते हैं, जब खुदा यीशु मसीह की खिदमत जो उसने हमें सौंपी है उसको जब हम सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, कलाम सुनाते हैं या वर्शिप करते हैं, या जो भी खुदा ने हमें तोड़ा दिया, जो भी खिदमत दी है, होता क्या है कि इसके रद्दे अमल में जब खुदा हमारे जरिए लोगों को बरकत देता है तो फिर लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत ही पैदा करता है, लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत को ठहराता है। और जब हम वो इज्जत पाते हैं, लोगों से वो प्यार पाते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं कि खुदा कितना भला है कि उसने हमें इज्जत दी, हमें यीशु के नाम की वजह से इज्जत मिल रही है, यीशु मसीह ने हमें इज्जत दी, हम इज्जत पाकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन शागिर्दों की वफादारी की इंतहा देखिए कि वो मार खा के, वो बेइज्जत होकर खुश हो रहे थे। कैसे दीवाने थे वो कह रहे थे कि हम इस काबिल तो हैं कि हमें उसके नाम की खातिर हमें सताया गया, हमें मार पड़ी। तो ऐसी वफादारी होनी चाहिए हमारी। ऐसी वफादारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे आकर कहे कि हम आपको आटे का तोड़ा देते हैं, हम आपको एक राशन का पैकेज देते हैं और आप मसीह यीशु को छोड़ दें। ये वफादारी नहीं है, ये बेवफाई है, ये आप खुदा से बेवफाई कर रहे हैं।
और इसका आपको नुकसान भी होगा। रूथ के मामले में आप देखिए कि जब उसने वफादारी दिखाई, तो वैसे तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है यहाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड पता है क्या था? आगे रूथ की किताब में आखिर में नसबनामा लिखा हुआ है कि आगे रूथ और बॉयज से कौन कौन पैदा हुआ, और उससे एक बादशाह भी पैदा हुआ था, उसका नाम दाऊद था, उसी नस्ल से निकला था। और दाऊद का खुदा यीशु मसीह के नसबनामा में जिक्र है, खुदा यीशु मसीह उसी लाइनेज से थे। इससे बड़ा रिवॉर्ड और कोई भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ कि वफादारी का ये रिवॉर्ड था। जब उसने अपने खुदाओं को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि अपनी सास के साथ वफादार हो, तो उसने अपनी जिस खुदा को उसकी सास मानती थी, उसने उस खुदा की इबादत भी शुरू कर दी। उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग। आपको पता है कि जब जो बनी इसराइल कौम थे, जो यहूदी थे, वो गैर कौमों को रांदा दरगाह समझते थे। वो समझते थे कि ये खुदा की अछूत हैं, खुदा के हजूर से निकाले गए हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है खुदा से। खुदा सिर्फ हमारा खुदा है और किसी का खुदा नहीं। और रूत को इस बात का पता था, गैर कौम होते हुए भी उसने ये रिस्क लिया। उसे पता था कि मैं जब जाऊंगी वहां पर तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वफादारी की इंतहा भी थी। सब कुछ फेस करने को तैयार थी, हर तरह के हालात को फेस करने के लिए तैयार। और इसलिए उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग, चाहे वो कबूल ना भी करें, लेकिन चूंकि तेरे लोग हैं इसलिए मेरे भी वो लोग हैं, और तेरा खुदा मेरा खुदा। ये थी वफादारी की इंतहा। आज हमें भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में इसी तरह से यही मयार, इसी मयार पर हमें उसको कबूल करने की जरूरत है, इसी स्टेटस पे हमें उसको रखने की जरूरत है कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए ना, हम मसीह यीशु को ना छोड़ें, उसके साथ हमेशा वफादार। अक्सर लोग डर जाते हैं कि अगर हमारे पास राशन नहीं होगा तो हम तो मर जाएंगे, हम तो फना हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, खाने को नहीं होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा को तुम्हारी फिक्र है, वो चिड़ियों की फिक्र करता है, परिंदों की फिक्र करता है, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं करे। खुदा ने ये कहा है कि हर चीज का एक वक्त है, लेकिन खुदा ने ये कभी भी नहीं कहा कि फिक्र करने का भी एक वक्त है। बरअक्स इसके खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप को तुम्हारी फिक्र है, वो जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। तो इसलिए जब आप फिक्र करते हैं और खुदा का काम करने की कोशिश करते हैं, आप गुनाह कर रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पर उस गुनाहलुदा सोच की वजह से आप ऐसे काम कर बैठते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। और आजकल जो खतरनाक एक काम हमारे लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मसीह यीशु को राशन की खातिर छोड़ रहे हैं। तो आप पर जैसे मर्जी हालात आ जाएं, यीशु मसीह को ना छोड़िएगा। वफादारी से आप खुदा यीशु मसीह के हजूर झुके रहें, आपकी तमाम एहतियाजों के लिए मुहैया करेगा। आपकी तमाम एहतियाजी मसीह यीशु खुद में जो है उसे रफा करेगा और आपको ब्लेस करेगा। हमेशा जब वफादारी से लोग चलते हैं खुदा के साथ, तो खुदा उनको रिवॉर्ड करता है। और जो नहीं चलते तो पता क्या होता है? हननिया और सफीरा का तो वाकया आपको याद होगा। उन्होंने अपने दिल में ठहराया कि हम इतना खुदा के हुजूर में देंगे। ये कमिटमेंट थी ना, वफादारी में कमिटमेंट एक अहम जो है आंसर है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो इसका मतलब आप वफादार नहीं है। उन्होंने अपने दिल में ये कमिटमेंट की कि हम जो कुछ हम बेच रहे हैं ये खुदा के हुजूर में देंगे, खुदा के काम के लिए देंगे, उसी हैकल में देंगे। लेकिन उन्होंने जब उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया तो क्या हुआ? उनको मौत आ गई। खुदा ने उनको वहीं पे जज किया। इसी तरह से जो वफादारी नहीं निभाते, वफादारी नहीं करते या अपनी कमिटमेंट्स को नहीं निभाते और खुदा यीशु मसीह को दुनिया के लिए छोड़ते हैं, उनके लिए भी हमेशा की मौत है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुदा यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। खुदा यीशु मसीह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह सबसे ऊपर होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आप उसके लिए सबको छोड़ दें, लेकिन उसको किसी के लिए ना छोड़ें, और फिर देखिएगा आपको कैसी बरकत से नवाजता हो। और खुदा यीशु मसीह ने यहाँ भी जो मत्ती की इंजील का हवाला मैंने तिलावत फरमाया, उसमें भी उन्होंने कहा कि यहाँ भी बरकत पाएगा जो सबको छोड़ देगा मेरे लिए और हमेशा की जिंदगी भी पाएगा। तो आज के लिए यही कलाम था। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे।
जय मसीह की। प्रेज गॉड। बेशक आज की वर्शिप, उससे भी हमने बरकत पाई और आज के कलाम से भी मैं ईमान रखता हूँ कि हमने बहुत ज़बरदस्त बात सीखी है। जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो वो हमारी नस्लों को बरकत देता है। अगर हम अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तों में वफादारी निभाते हैं, खुदा के साथ वफादारी निभाते हैं, तो खुदा हमारी वफादारियों का सिला हमें देता है। और अगर हम छोटी-छोटी सी चीज़ों के ऊपर खुदा को छोड़ देते हैं, जैसे भाई ने अभी हननी और सफीरा के वाक़या को बयान भी किया। रूत की मिसाल दी वफ़ादारी के लिए और हननी और सफीरा की मिसाल दी बेवफ़ाई के लिए। और आज जो हम पिछले थर्सडे भी डिस्कस कर रहे थे कि राशन के पैकेट पे अगर हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो हम क्या खुदा के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं? आए आज हम अपने अंदर झांकें और देखें, ये सिर्फ राशन की बात नहीं है। कौन-कौन से मामलात में कहाँ-कहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं खुदा के साथ। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे नाम का इकरार करेगा, मैं बाप के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा, और जो मुझसे शर्माएगा, मैं बाप के सामने उससे शर्माऊंगा। उन्होंने कहा था जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं बाप के सामने उसका इकरार। जी, आज देखें, हम कहीं अपने आप की अपनी आइडेंटिटी तो हाइड नहीं कर लेते इस डर से कि लोग हमें क्या कहेंगे, आदमी क्या कहेंगे। आए हम अपने अंदर झांकें और खुदावंद के हुजूर अपनी सारी कमजोरियों का इकरार करें। अगर आपको लगता है कि कभी-कभी आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है, इंसान होते हुए हम डर जाते हैं, हम झिझक जाते हैं, एक शख्सियत है जो आपको संभाल सकती है, आपको कुव्वत दे सकती है, और वो खुदा बाप, खुदावंद यीशु पाक रूह। आप उससे स्ट्रेंथ मांगे, आप उससे कहें कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी कुव्वत की, दलेरी की जरूरत है। खुदा हमें दलेरी का रूह देता है, वो हमें खौफ का रूह नहीं देता। खुदा का कलाम कहता है कि हमें खौफ का रूह नहीं मिला। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा हो, आप उस खौफ को भी डांट सकते हैं यीशु के नाम से। खौफ मैं तुझे डांटता हूं कि चला जाए, क्योंकि खौफ का रूह नहीं हमें मिला। खुदा ने हमें हिकमत का रूह दिया है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन का, तरबियत का रूह दिया है, हमें मोहब्बत का रूह दिया है। और वो मोहब्बत जो उसने हमें दिया, सबसे पहले वो मोहब्बत का हकदार वो खुद ही है। हमें अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अक्ल से उसे मोहब्बत रखें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आखिरी दुआ करेंगे, और उसके बाद हम आज की इबादत को कलमात बरकत के साथ ख़त्म करेंगे। मसाया गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के जितने भाई, जितनी बहनें इस वक्त लाइव देख रही हैं, मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि फेसबुक लाइव के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक लिंक भेजूंगा, जिससे हम जूम के जरिए फिर इकट्ठे होंगे। और हम, चूंकि आज पहला थर्सडे है, हम खुदावंद की मेज में शामिल होंगे थ्रू जूम। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदा कादिर मुतअल्लिक़, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तश और तेरी हमद करता हूँ। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदा, आज की सारी इबादत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खास तौर से खुदा तेरे खादमों के लिए जिन्होंने प्रस्तश और कलाम के वसीला से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया, उनको, उनकी जिंदगियों पर, उनके खानदानों पर, उनकी मिनिस्ट्रीज पर तेरी बरकत चाहता हूँ। और खुदा उन सब देखने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जितनों ने आज हमें ज्वाइन किया, जितनों ने आज प्रस्तिश की हमारे साथ मिलकर, जितनों ने आज खुदा के कलाम में से सीखा है, उन सब की जिंदगियों को खुदा तेरे हुजूर, तेरे पाक तख्त के सामने लेकर आता हूँ। यीशु के नाम से उनको छू और उन्हें बरकत बख्श खुदा, फजल बख्श खुदा कि आज का कलाम, आज का बीज उनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े। खुदा फजल बख्श के वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाए, उनकी नस्लें खुदा तेरे साथ वफादार रहें और उनमें से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। फजल बख्श खुदावंद कि जितने भाई, जितनी बहनें इस वीडियो को बाद में देखते हैं, वो सब भी तेरे कवर में, तेरी छाया में, तेरी मुहाफजत में रहें। और खुदावंद हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारी वफादारियों का, हमारी ओबीडियंस का पहला हकदार तू ही है खुदा। हालात कैसे भी हों, सिचुएशंस कैसी भी हों, मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, हमें कोई चीज तेरी मोहब्बत से जुदा ना करे। हम तुझ में कायम रहे, तेरे साथ वफादार रहे। तेरा बड़ा फजल चाहता हूँ खुदा। खास तौर से
जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स आज की लाइव सेशन में दी गई उनके लिए तेरे हुजूर झुकता हूँ। बहन लुबना कमर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और इसी तरह से भाई नदीम जॉन और उनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई सैमुअल गोरी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा तेरा फजल तेरा रहम चाहता हूँ। भाई थॉमस के लिए उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा फजल चाहता हूँ। भाई चांद पर खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। और खुदा बाकी जितने भाइयों ने बहनों ने आज इस इबादत में शमूलियत किया उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम से फजल बख्श खुदावंद के तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे, हम घटे और तू बढ़े, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, मसीह के सब ईमानदारों के साथ और खुदा के इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।